नमस्ते बच्चों। हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे तुलसीदास में अपने पद हो चुके थे। अब हम शुरू करेंगे कौशिक सुनहु। यहाँ से हमने देखा था लक्ष्मण और परशुराम संवाद हो रहा था। तो बच्चों, लक्ष्मण की अनुचित बातों से परशुराम जी हैं वो काफ़ी क्रोध में आ रहे हैं। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद हम पढ़ रहे थे। लक्ष्मण परशुराम संवाद हम पढ़ रहे थे। ये जो था वो रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित था। तो उसमें लक्ष्मण की जो व्यंग्यपूर्ण बातें थी तो उससे परशुराम जी काफी क्रोध में आ रहे थे। तो अब हम पढ़ेंगे यहां से कौशिक सुनहु, ये पद अपना शुरू होगा। तो इसमें देखो बच्चों, लक्ष्मण की बातों से क्रोधित होकर अपनी वाणी को गंभीर करके परशुराम जी यहां पर बोल रहे हैं। यहां पर कौन बातचीत करेंगे? परशुराम जी। कहां से है? कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निजकुल घालको। परशुराम जी कह रहे हैं कौशिक शब्द यहां पर आया बच्चों विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र के लिए राम लक्ष्मण को उस धनुष यज्ञ में यानी सीता स्वयंवर में लेकर जाने वाला जो ऋषि था विश्वामित्र था। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण गए थे। तो यहां पर कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए आया है। सुनहु सुनो, मंद कमजोर, येहु ये है, बालकु बालक, बालकु का मतलब बालक, कुटिल काल, कुटिल यानी कठोर वचन, कठोर बोल रहा है। काल बस, निज कुल अपने कुल, निज कुल का मतलब होता है अपने कुल, और घालकू का मतलब होता है घातक। तो कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये जो मंद बालक है वो अपने कठोर वचनों के कारण, अपनी कुबुद्धि के कारण अपने कुल का नाश करने पर तुला हुआ है, अपने ही कुल का घातक बना हुआ है। परशुराम जी किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र से, कि हे विश्वामित्र सुनो, ये जो मंद बालक, किसकी बात हो रही? लक्ष्मण की। कौशिक, ये जो मंद बालक है वो अपने कठोर वचनों के कारण अपने ही कुल का घातक बनने जा रहा है। भानु वंश, भानु यानी सूर्य, भानु का मतलब होता है सूर्य। भानु वंश राकेश कलंकु, राकेश का मतलब होता है बच्चों चंद्रमा, राकेश का मतलब है चंद्रमा। कलंकु, कलंक, कलंकु का मतलब है बच्चों कलंक। निपट निरंकुश अबुध, निपट निरंकुश अबुध असंकु, शंका रहित, निडर और कठोर वचन कहने वाला। तो वो परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, ये जो बालक है वो अपने कठोर वचनों के कारण अपने कुल का घातक बन रहा है, अपने कुल का नाश कराने पे तुला हुआ है। क्योंकि परशुराम को क्रोध अधिक आता था। और ये सूर्य वंश में, भानु वंश से, सूर्य वंश में चंद्रमा के समान कलंक है। जो ये बालक लक्ष्मण है वो सूर्य वंश जो है उसमें, यानी राम और लक्ष्मण का वंश क्या था बच्चों? सूर्य वंश था। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक है वो सूर्य वंश के अंदर चंद्रमा के समान कलंकित है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और ये निडर, डरपोक और बेबाक है, शंका रहित है, जिसे ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। काल कवलु होई छन माही, काल कवलु, काल को प्राप्त, मृत्यु को प्राप्त। काल कवलु होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही।
तो परशुराम जी कह रहे हैं काल कौलु मृत्यु को प्राप्त, ये क्षण होई होगा, क्षण यानी क्षण, माही में ये बालक मेरे क्रोध के आगे क्षण भर में काल को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। काल कवलु हो ही क्षण माही, ये बालक क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहूं पुकारी, कहूं कह रहा हूं, पुकारी पुकार कर खोरी माही नाही, फिर मुझे खोरी का मतलब है दोष। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि ये बालक लक्ष्मण है, वो अपने कठोर वचनों के कारण, ये अपने कठोर वचनों के कारण क्षण भर में काल को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं सबको पुकार कर कह रहा हूं, कहूं पुकारी खोरी माही नाही, मैं सबको पुकार कर कह रहा हूं कि मुझे फिर कोई दोष मत देना। क्या है? कहूं पुकारी खोरी मोही नाही, मैं सबको पुकार कर कह रहा हूं कि फिर मुझे कोई दोष मत देना, ये अपने ही कर्ते के कारण मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम हटकहूं जो चहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। तुम हटकहूं जो चहूं उबारा, यदि तुम इसके प्राण बचाना चाहते हो, इसके लक्ष्मण के, यदि तुम इसके प्राण बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, तो इससे हमारा प्रताप, हमारा पराक्रम, पराक्रम बल और क्रोध। तो परशुराम जी क्या कहते हैं? यदि इसके प्राण बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, पराक्रम, बल और क्रोध के बारे में बताओ। यदि लक्ष्मण के प्राण बचाना चाहते हो तो इसे मेरे क्रोध, पराक्रम व बल के बारे में बताकर इससे मुझसे बचा लीजिए। लखन कहेऊ मुनि सूजसु तुम्हारा, लखन कहेऊ मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन पारा। तो लक्ष्मण जी अब बोल उठते हैं बीच में। इतनी बातें परशुराम जी की सुनकर लक्ष्मण बोल उठता, वो कहता है लखन कहेऊ, लखन लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहेऊ लक्ष्मण कहते हैं, मुनि सूजसु तुम्हारा, सुयस, सूजसु का मतलब सुयस, तुम्हारा यानी आपका, तुम ही अछत, अछत का मतलब होता है अलावा, गुणगान, बरने और कोई। तो लक्ष्मण जी बीच में बोलते कहते हैं लखन कहेऊ मुनि सूजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो सुयस है, आपका जो पराक्रम है, पिछली पंक्ति में कह रहे थे ना कि आप इससे मेरा पराक्रम, बल और क्रोध बताकर इसे मुझसे बचा लीजिए। तो लक्ष्मण कहते हैं लखन कहेऊ मुनि सूजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि, हे ऋषि, जो आपका सुयस है, तुम्हारे अलावा और उसका कौन वर्णन कर सकता है? आपके अलावा इनका वर्णन और कौन कर सकता है? आप बार बार अपने क्रोध का वर्णन हमारे सामने कर रहे हैं, अपने सुयस को हमारे सामने बखान कर रहे हैं, तो आपके अलावा और कौन इसका वर्णन कर सकता है? अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह तुम आपनी करनी, तुम अपने ही मुंह से अपनी करनी को बार बार बखान कर रहे हो। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप अपने ही मुख से अपनी करनी को बार बार बखान कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और अनेक बार आपने अपनी करनी का वर्णन किया है और अनेक तरीकों से किया है। नहीं संतोषु तय मुनि कछु कहूं। नहीं संतोषु का मतलब, संतोषु का मतलब होता है बच्चों संतोष, पुनि का मतलब होता है दोबारा, कछु कुछ कहू कहो। यदि फिर भी आपको संतोष नहीं है, नहीं संतोषु, यदि फिर भी आपको संतोष नहीं है, तय तो पुनि कछु कहो, तो दोबारा कुछ और अपना बखान कर दीजिए। जनी रीस रोके दुसह दुख सहु। जनी, अपने मन के भीतर क्रोध को रोककर अपने मन को पीड़ा मत दीजिए। यदि आपके मन में और कुछ बखान करने की भी बात है तो वो बखान आप कर दीजिए, अपने मन में वो बात रखकर अपने मन को पीड़ा मत दीजिए। वीर बरती तुम धीर अछोबा। अछोबा का मतलब होता है अक्रोधी। अछोबा का मतलब होता है बच्चों अक्रोधी। वीर बरती, वीर व्रत को धारण करने वाला। तो लक्ष्मण कहता है कि हे मुनि, आप वीर व्रत को धारण करने वाले अक्रोधी एक महान ऋषि हो,
गारी देत न पाहूं शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं कि हे ऋषि, आप वीर व्रत को धारण करने वाले हैं, क्रोध को आप जीत चुके हैं, इतने बड़े ऋषि हैं, तो आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। फिर आगे देखिए, आगे के पद में देखिए बच्चों, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू। अब लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं, सूर यानी वीर, समर युद्ध भूमि में या युद्ध में, करनी कार्य, करही करते हैं, कहीं न कहते नहीं है, जनावही आपू जनाते नहीं है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध में अपना कार्य करते हैं, बल्कि अपने गुणों का बखान नहीं करते। जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि में अपना कार्य करते हैं, युद्ध में वो अपने कर्मों करनी का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान रन पाई रिपु का मतलब होता है शत्रु, रन का मतलब होता है युद्ध। अपने दुश्मन को युद्ध में सामने पाकर कायर कथई प्रतापु, कायर लोग होते हैं, कथई यानी कहते हैं, प्रतापु प्रताप। तो देखो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, कि जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध में अपना कार्य करते हैं, अपने कार्यों का बखान नहीं करते हैं। उनके जो कायर पुरुष होते हैं उनके सामने जब शत्रु खड़ा होता है तो वो अपनी डींगे हाँकने लगते हैं, अपने प्रताप की बातें करने लगते हैं, जबकि वीर पुरुष ऐसा कभी नहीं करते, वो सिर्फ अपना कार्य करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कालू यानी काल, मृत्यु, हाँक यानी हाँकना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो ऐसा लग रहा है जैसे काल को मेरे लिए हाँक हाँक कर ला रहे हैं और बार बार मुझे लगने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार परशुराम अपने फरसे को लक्ष्मण को दिखा रहा है, फरसा दिखा रहा है, उस पर तान रहा है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो ऐसा लग रहा है जैसे काल को हाँक कर मेरे लिए ला रहे हैं और बार बार मुझे लागने के लिए उससे विनती कर रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ धर घोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत सुनते ही लखन लक्ष्मण, वचन वचन कठोरा कठोर। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचन सुन के परशु यानी फरसा, सुधारी धरेऊ, अपने हाथों में सुधार कर तान लिया, कसकर पकड़ लिया। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, अपने हाथों में, कर यानी हाथ, अपने हाथों में फरसे को कसकर पकड़ लिया। अब जन देई दोसु मोहि नाई जनी, अब जनी देऊ दोसु मोहि लोग, अब जनी देई दोसु मोहि लोगों, लोगों लोग, दोसु दोष, दोसु का मतलब दोष, मोहि मुझे। तो अब यहां पर परशुराम कह रहे हैं, यहां पर इतनी देर लक्ष्मण की बातें सुन रहे थे, अब परशुराम क्या उत्तर दे रहे हैं। परशुराम जी कह रहे अब जनी देऊ दोषु मोहि लोगों, अब मुझे कोई भी दोष मत देना, कटुवादी, कटु वचन, कठोर वचन, कटुवादी यानी कठोर वचन, बालकु बालक, वध जोगु वध करने योग्य, वध करने योग्य। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि अब मुझे कोई भी दोष मत देना, ये कठोर वचन कहने वाला बालक वध करने योग्य है। अब मुझे कोई भी दोष मत देना, ये कठोर वचन कहने वाला बालक वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, बांचा का मतलब बचाया, बाल बालक, बिलो की देखकर, बिलोकी का मतलब होता है बच्चों देखकर। अब यहू मरनी हार भा सांचा, मरनी हार मरने वाला,
तो परशुराम जी कह रहे बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, मैं इसको बालक समझकर इतनी देर बचा रहा था। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, मैं इसको बालक समझकर इतनी देर बचा रहा था। अब यहू मरनी हार बांसा, लेकिन अब यह सच में मृत्यु प्राप्त करने वाला है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। कौशिक, ध्यान में रखना, एक पहले भी आया था शब्द कौशिक, एक ऊपर भी शब्द आया था कौशिक। यहां पर कौशिक का मतलब विश्वामित्र था, ध्यान में रखना है। ये कौशिक शब्द किसके लिए आया था? विश्वामित्र के लिए आया था। और अब फिर यहां पर कौशिक शब्द आ रहा है बच्चों, तो वो भी विश्वामित्र के लिए ही आ रहा है। ये कौशिक शब्द भी किसके लिए आ रहा है? विश्वामित्र के लिए आ रहा है। कौशिक यानी विश्वामित्र। कहा, कहने लगे क्षमीय, क्षमा, अपराधु, अपराध, बाल दोष, बालक के दोष, बाल दोष, बालक के दोष, गुण गणहि न साधु, उनकी गणना नहीं करते हैं साधु लोग। तो विश्वामित्र बीच में बोल उठते हैं, वो कहते हैं कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। विश्वामित्र कहते हैं कि साधु लोग बच्चों के, बालकों के गुण दोषों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण एक बालक है और साधु लोग बालक के गुण दोष पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम जी यहां पर करें खर कुठार में अकुरन को ही। खर अपने हाथों में फरसा रखने वाला, कुल्हाड़ा रखने वाला कुठार, अकुरन को ही, और मैं बहुत ही, अकुरन का मतलब बहुत ही, कोही का मतलब क्रोधी भी हूं। आगे अपराधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरु का द्रोही। तो परशुराम जी जब विश्वामित्र ने कहा कि साधु लोग बालक के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे बालक समझकर क्षमा कर दीजिए, तो यहां पर परशुराम जी कह रहे हैं कि एक तो मेरे हाथ में फरसा है और फिर मैं दूसरा बहुत ही क्रोधी हूं, क्रोधी स्वभाव का हूं, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ये बालक जो है मेरे गुरु का द्रोही है, गुरु का अपराधी है, जो मेरे गुरु के लिए कठोर वचनों का प्रयोग कर रहा है, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं? उत्तर देत छोड़िए बिनु मारे। उत्तर देत, उत्तर पर उत्तर दे रहा है कौन? लक्ष्मण। उत्तर देत छोड़े हूं बिनु मारे, ये उत्तर पर उत्तर दे रहा है, तो मैं इसको बिना मारे कैसे छोड़ सकता हूं? ये बातें विश्वामित्र को कह रहे हैं परशुराम जी। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, ये मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, तो मैं इसको बिना इसका वध किए से कैसे छोड़ सकता हूं? केवल कौशिक शील तुम्हारे, यदि फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूं तो कौशिक हे विश्वामित्र, आपकी शील का मतलब होता है विनम्रता। शील का मतलब होता है विनम्रता। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि ये मुझे उत्तर पर उत्तर दे रहा है, तो मैं इसका वध किए बिना नहीं छोड़ सकता, लेकिन फिर भी यदि मैं इसे छोड़ रहा हूं तो हे विश्वामित्र, आपकी विनम्रता के कारण मैं इसे जीवित छोड़ रहा हूं। तय न तय यही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होते हूं श्रम थोरे। न तो नहीं तो यही काटी, यही काट कर अपने कुठार से, कठोर कुठार कुल्हाड़े से मैं इसको अभी काट सकता हूं, और गुर ही यानी गुरु के ऋण, गुरु उरिन का मतलब होता है ऋण, होते हुए श्रम थोड़े, मैं थोड़ी ही श्रम से, थोड़ी ही मेहनत से अपने गुरु से के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, अपने गुरु के ऋण को मैं चुका दूंगा। इसे काट कर, अपने थोड़े से श्रम में, अपने कुल्हाड़े से काट कर मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और थोड़े ही श्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गाधी सुनो कहे हृदय हंसी। अब देखो यहां पर बच्चों महत्वपूर्ण बात आ रही है, ध्यान में रखना है इस बात को। ध्यान में ये रखना है, एक तो कौशिक शब्द 2 बार आया है, विश्वामित्र के लिए आया, ध्यान में रखना है किसके लिए आया था, ये पूछा जा सकता है। फिर एक और आया गाधी सुनो, ये शब्द भी विश्वामित्र के लिए है। विश्वामित्र के लिए इस पाठ में 2 शब्द आए महत्वपूर्ण है, गाधी सुनो और एक कौशिक, ये दोनों शब्द विश्वामित्र के लिए आए, इनको ध्यान में रखना है।
तो देखो, गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरिहर सूझ। गादी सुनु, विश्वामित्र कहकर हृदय हंसी, अपने मन में हंस रहे हैं। मुनि ही हरि अरई सूझ, हरि अरई का मतलब होता है हरा ही हरा, हरा ही हरा। तो विश्वामित्र अपने मन में सोचकर हंस रहे हैं कि परशुराम जो मुनि हैं, मुनि ही का मतलब परशुराम के लिए आया, मुनि जो है उनको हरा ही हरा सूझ रहा है, उनको हरा ही हरा सूझ रहा है। ये बात वो किसी से कह नहीं रहे हैं, ध्यान में रखना है। गादी सुनु विश्वामित्र के लिए, विश्वामित्र अपने ही मन में सोचकर हंस रहे हैं कि परशुराम जी को बिल्कुल सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। क्यों? ऐमय खांड न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। क्या? ऐमय खांड, ऐमय खांड का मतलब बच्चों होता है लोहे का खांडा, लोहे का खांडा। और ऊखमय का मतलब होता है गन्ने की खांड, गन्ने की खांड, खांड का मतलब चीनी हो गया है, यहाँ पे गन्ने से चीनी बनती है। अजहू न बूझ अबूझ, अब तक भी वो सच को समझ नहीं पाए। तो देखो, गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि सूझ। विश्वामित्र अपने मन ही मन में हंस रहे हैं कि परशुराम को अभी तक हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ऐमय खांड न ऊखमय, उनके सामने जो ये दो बालक खड़े हैं वो अन्य क्षत्रियों की बात ही नहीं है, जिनका वध परशुराम ने कई बार किया था, अनेक बार इस धरती को क्षत्रियहीन कर दिया था, राजाओं को मार दिया था। तो ये वैसे क्षत्रिय राजाओं में से नहीं है, अर्थात इनका वध इतनी आसानी से नहीं होगा। तो वो मन में सोचते हैं कि उनके सामने जो राम और लक्ष्मण दो बालक खड़े हैं वो गन्ने की खांड नहीं है कि इनका वध आसानी से हो जाए, वो लोहे का खांडा है, उनसे टकराएंगे, उनसे टकराना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अजहू न बूझ अबूझ, लेकिन अब तक भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, अब तक भी वो राम लक्ष्मण को समझ नहीं पा रहे हैं। ये मन में सोचकर विश्वामित्र हैं अपने मन ही मन में हंसने लगते हैं। अब देखो आगे, कहेउ लखन मुनि शील, तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। अब आगे लक्ष्मण जी यहां पर बोल रहे हैं, ध्यान में रखना है। पीछे की पंक्ति जो गादी सुनो था, ये शब्द विश्वामित्र के लिए आया और इसमें विश्वामित्र अपने मन ही मन में सोच रहे थे। अब यहां पर लक्ष्मण परशुराम जी को उत्तर दे रहे हैं, कहेउ कह रहे हैं लखन लक्ष्मण, मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, हे परशुराम, आपके कर्ते को कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा, आपको तो पूरा संसार जानता है, आपके स्वभाव को। कहेउ लखन मुनि शील यानी स्वभाव। तो वो क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, हे परशुराम, आपके स्वभाव को तो पूरा संसार जानता है, कौन नहीं जानता आपके स्वभाव को। माता पिता ही उरीन बहेनी के, माता पिता ही उरीन यानी उरीण हो गए, ऋण से मुक्त होना, उरीण का मतलब हो गया ऋण से मुक्त होना। गुरु ऋणु रहा सोच बढ़ जी के, गुरु ऋणु यानी ऋण, सोचू बढ़ जी की, ये आपके लिए बाकी रह गया। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि हे मुनि, हे ऋषि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप कब के मुक्त हो चुके हैं, माता पिता के ऋण से तो आप कब के मुक्त हो चुके हैं। अब आपके लिए सिर्फ एक गुरु का ऋण बाकी रह गया है, वो भी उतार दीजिए। अब देखो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने ये बात क्यों कही है, माता पिता उरीन भय, आप माता पिता के ऋण से मुक्त कैसे हो गए। तो बच्चों ये बात ये है कि अपने पिता के कहने पर परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था। तो उस रहस्य को यहाँ पर लक्ष्मण ने प्रकट किया कि माता पिता ही उरीन भय नहीं, क्योंकि सारा संसार जानता है कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, अब आप पर सिर्फ गुरु का ऋण बाकी रहा है, तो वो भी आज पूरा कर दीजिए। सो जनु हमरे ही माथे काटा, और वो सारा जनु दोष आपने मेरे ही माथे पर लगा दिया कि गुरु का ऋण किसके माथे पर लगा दिया, लक्ष्मण के माथे पर। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, और बहुत दिन बीत चुके हैं, माता पिता के ऋण से आप कब मुक्त हो गए, गुरु के ऋण आप पर बहुत चढ़ चुका है, तो बहुत दिन बीत गए हैं। ब्याज बड़ बाड़ा, बाड़ा का मतलब बहुत, तो बहुत दिन हो गए हैं और आप पर गुरु ऋण का ब्याज भी बहुत अधिक चढ़ गया है।
अब आनिए बिहेवियरिया बोली, ब्याज का हिसाब किताब करने वाला। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, तुरंत देऊं देता हूं, थैली खोली थैली खोल भरकर। आनिए का मतलब बुलाना, आनिए का मतलब होता है बुलाना। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप किसी ब्याज का हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली भरकर आपको वो ऋण दे दूंगा, आप चुका देना। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी कटु वचन कठोर वचन, कुठार यानी फरसा परशुराम जी का हथियार, सुधारा संभाल लिया, हाय हाय सभा सब सभा पुकारा। अब इतनी कठोर बातें सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को तान लिया, तो सारी सभा, जो जनक दरबार में जो सारी सभा बैठी थी, वो हाय हाय पुकारने लगी। अर्थात उन्हें डर था कि अब लक्ष्मण का वध परशुराम जी कर देंगे और रक्त ही रक्त पूरी सभा में फैल जाएगा। भृगुबर परशु दिखाव ही मोही, विप्र बिचारी बचे हूं नरक दोही। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भृगुबर शब्द किसके लिए आया है? परशुराम के लिए, परशुराम के लिए, ध्यान में रखना है। ये 2-3 शब्द आए, कौशिक गाधी सुनो, 2 ही शब्द हैं, विश्वामित्र के लिए आए हैं। भृगुबर ये शब्द भी 2-3 बार आया, ये शब्द परशुराम के लिए आया, ध्यान में रखना है इन शब्दों को, ये बहुत पूछे जाते हैं। भृगुबर परशु यानी फरसा, दिखावा ही मोही, विप्र बिचारी, विप्र का मतलब होता ब्राह्मण है, बिचारी विचार करके बचाऊं बच रहा हूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध करने के लिए बच रहा हूं, क्योंकि पहले लक्ष्मण ने अपने पदों में आ चुका है, कहा था कि हमारे कुल में हरि भक्त, गाय, ब्राह्मण और देवता पर शस्त्र नहीं उठाए जाते, तो मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। फिर आगे देखिए, मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता ग्रही के बाड़े। मिले न कबहू सुबट रन बाड़े, कबहू यानी कभी, सुबट रन गाड़े वीर योद्धा, द्विज देवता ग्रही के बाड़े, ग्रही यानी घर के। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपका अब तक किसी वीर पुरुष से सामना नहीं हुआ है, आपकी टक्कर आज तक कभी वीर पुरुष से नहीं हुई है, आप घर के ही वीर कहलाते हैं, आप घर के ही वीर कहलाते हैं, अर्थात आपका सामना कभी आज तक वीर योद्धाओं से हुआ ही नहीं है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित कही, अनुचित कहा सब लोग पुकारे। सभा में जो सब लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि आप अनुचित बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा ना कि आप घर के ही वीर हैं, अपने घर में डींगे हाँक रहे हैं, आपका सामना आज तक किसी वीर योद्धा से हुआ ही नहीं। तो सारी सभा की जो राजा बैठे थे उन्होंने कहा कि ये सब अनुचित बोल रहा है, लक्ष्मण के ये वचन क्या है? अनुचित हैं। रघुपति सैन ही लखनऊ निवारे, सैन ही का मतलब सैन में, निवारे रोका, सैन ही इशारों में। क्या हुआ देखो, सब लोगों ने कहा कि लक्ष्मण के ये वचन जो है वो अनुचित है। तब राम, रघुपति शब्द किसके लिए आया है? राम के लिए। राम ने इशारों से लक्ष्मण को वहीं पर रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषाणु, कृषाणु का मतलब होता है बच्चों आग, कृषाणु का मतलब होता है आग। कोपु क्रोध, कोपु का मतलब होता है क्रोध। भृगुबर परशुराम, आहुति सरस, सरस का मतलब सम्मान। तो लक्ष्मण के जो उत्तर थे, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर को कृषाणु, लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो परशुराम जी के क्रोध में अग्नि की तरह कार्य कर रहे थे। जैसे अग्नि तेज होती है वैसे ही वो उसके क्रोध को बढ़ा रहे थे। लक्ष्मण के जो वचन थे वो परशुराम जी के क्रोध में अग्नि की तरह कार्य कर रहे थे, उनके क्रोध को भड़का रहे थे।
बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु यहाँ पर किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। रघुकुल भानु शब्द किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। तब राम ने जल के समान मीठे वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके। आपका चैप्टर पूरा हो चुका है।